सामाजिक व आर्थिक सुधार कार्यक्रम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अराउंड जीके में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। दोस्तों, ये टॉपिक 6 वीडियो में बना हुआ है और जिसके 5 वीडियो आरबीआई, बैंक, बीमा, सहकारिता और उपभोक्ता पहले ही अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, ये टॉपिक विशेषकर रीट के विद्यार्थियों के लिए ही बनाया गया है, जो कि उनके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। उसका छठा और अंतिम भाग है सामाजिक व आर्थिक सुधार कार्यक्रम। इस वीडियो में हम सामाजिक व आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बिंदु वाइज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सामाजिक व आर्थिक सुधार कार्यक्रम। सामाजिक व आर्थिक सुधार कार्यक्रम सामान्यतः समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा वृद्धों इत्यादि के लिए चलाए जाते हैं। बाल कल्याण। बाल 18 वर्ष से कम उम्र आयु के बच्चों को बाल की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल कल्याण हेतु संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं तथा बच्चों हेतु विशेष उपबंध का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार व बलात् श्रम में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों में कार्य पर प्रतिबंध का प्रावधान का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 45 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51(क) माता पिता के लिए बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराने के कर्तव्य का प्रावधान करता है। बाल संरक्षण में संबंधित अधिनियम। पहला, अल्पवय व्यक्ति अधिनियम 1956। दूसरा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2005। तीसरा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। चौथा, लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012। पांचवा, किशोर न्याय बालक देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015। बालक संरक्षण से संबंधित संगठन। पहला, बाल अधिकारिता संरक्षण निदेशालय, स्थापना 17 मई 2013 को हुई थी। दूसरा, राजस्थान बाल संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना 23 फरवरी 2010 को हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इस आयोग की स्थापना बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसकी संरचना है, इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है। बाल संरक्षण नीति। राजस्थान राज्य बाल नीति 2013। 26 अप्रैल 2013 को राजस्थान राज्य बाल नीति 2013 को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य बालकों का संरक्षण व सुविधायुक्त जीवन उपलब्ध कराना है। इस नीति में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालक की श्रेणी में शामिल किया गया है। बाल संरक्षण से संबंधित योजनाएं। पहली है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन। दूसरी है समन्वित विकास कार्यक्रम। तीसरी, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। चौथी, पालनहार योजना। पांचवी, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। छठी है खोया पाया पोर्टल। पहली, प्रधानमंत्री पोषण मिशन। इसका प्रारंभ 2017-18 में हुआ था। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुनू जिले से इस योजना का उद्घाटन किया गया था। इसकी समयावधि 3 वर्ष है। 2017-18 में इसमें 315 जिले और 2018-19 में 235 जिलों में तथा 2019-20 में यह संपूर्ण देश में लागू हुई थी। प्रधानमंत्री पोषण मिशन में केंद्र सरकार की भागीदारी 60% तथा राज्य सरकार की भागीदारी 40% है। इसका लक्ष्य सही पोषण देश रोशन के माध्यम से कुपोषण मुक्त भारत का सपना साकार करना है। इसका उद्देश्य पहला है कुपोषण की समस्या में 2% की कमी करना। दूसरा, एनीमिया की समस्या में 2% की कमी करना। तीसरा, बोनेपन की समस्या 34% से घटाकर 25% करना। पोषण गान, पोषणम पोषणम, पोषण पखवाड़ा। 8 मार्च से 22 मार्च 2019 तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया। पोषण माह प्रतिवर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है ICDS समन्वित बाल विकास स्कीम। यह 1975 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना के तहत लाभार्थी हैं 0 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोरी बालिकाएं। समन्वित बाल विकास योजना में शामिल सेवाएं। समन्वित बाल विकास योजना में 6 सेवाओं को शामिल किया गया है, जो कि निम्न हैं।
पहली है सेवा, लाभार्थी हैं इसके। पहला पूरक पोषाहार, 6 वर्ष तक के बच्चे, धात्री महिलाएं व किशोरी बालिकाएं। दूसरा है शाला पूर्व शिक्षा, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं। तीसरी है स्वास्थ्य व पोषण संबंधी शिक्षा, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं व किशोरियां। चौथी है टीकाकरण, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं। पांचवी है स्वास्थ्य परीक्षण, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं व धात्री महिला। छठा है रेफरल सुविधा, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे व गर्भवती महिला। ICDS के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। वर्तमान आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या 62,020 है। आंगनवाड़ी कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 7,500 रुपये प्रतिमाह होता है। इसके उप कार्यकर्ता का वेतन 5,750 रुपये प्रतिमाह होता है तथा इसकी सहायिका का वेतन 4,250 रुपये प्रतिमाह होता है। नंद घर, ये आधुनिक सुविधायुक्त आंगनवाड़ी केंद्र है। खिलौना बैंक, इसका प्रारंभ 2016 में अजमेर से हुआ था। बच्चों के लिए खेल सामग्री व खिलौने की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। आंगनवाड़ी में निम्न वर्ग हैं। 3 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे किलकारी में आते हैं। 4 से 5 वर्ष की आयु वर्ग उमंग कहलाती है तथा 5 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे तरंग के अंतर्गत आते हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, पूरक पोषाहार के अंतर्गत वेतन 50% केंद्र देता है और 50% ही राज्य देता है, और किसी योजना में 25% केंद्र देता है और 75% राज्य देता है, और अन्य सेवा में 7% केंद्र और 40% राज्य देता है। समेकित बाल संरक्षण योजना ICPS, इस योजना को वर्ष 2009-2010 में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में योजना को इस बाल संरक्षण सेवा नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य खतरनाक विपरीत परिस्थितियों में फंसे बच्चों को वैधानिक व सेवा अवसंरचना सुरक्षा कवच की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60% तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40% है। इस योजना के तहत कार्यक्रम हैं, पहला है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी 2011। दूसरा है राजस्थान दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी कारा 2011। तीसरी है चाइल्ड हेल्पलाइन, बच्चों की देखभाल व संरक्षण हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 198 को शुरू की गई थी। बाल अधिकार सप्ताह, 13 से 20 नवंबर 2020 के मध्य बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इस सप्ताह के दौरान 2 योजनाओं की घोषणा की गई। पहला है वात्सल्य योजना, 13 नवंबर 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके लाभार्थी हैं संस्थाओं व संरक्षण केंद्रों में रहने वाले बच्चे। इसके अंतर्गत लाभ है, इस योजना के तहत बच्चों की देखभाल हेतु वैकल्पिक परिवार की सुविधा प्रदान की जाएगी। वैकल्पिक माता पिता को निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरा है समर्थ योजना, 13 नवंबर 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। योजना संस्थागत देखभाल से बाहर निकले बच्चों को व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराना तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना। तीसरा है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इसका प्रारंभ अक्टूबर 2018 में किया गया था। इसके लाभार्थी हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 वर्ष तक के बच्चे, किशोरी तथा गर्भवती महिलाएं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पोषाहार के साथ सप्ताह में 3 दिन दुग्ध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। चौथा है पालनहार योजना, 8 फरवरी 2005 से यह प्रारंभ हुई थी तथा इसका उद्देश्य है अनाथ बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा व्यवस्था समाज में निकटतम रिश्तेदार व इच्छुक व्यक्ति द्वारा कराना। इसके लिए पात्रता है, पहला है अनाथ बच्चे, दूसरा है न्यायिक कार्यवाही के तहत कारागार में कैद के बच्चे, तीसरा है विधवा पेंशन प्राप्त महिला के बच्चे, चौथा है पुनर्विवाह व नाते पर गई महिला के बच्चे, पांचवा है एड्स व सिलिकोसिस पीड़ित के बच्चे, छठा है परित्यक्ता तलाकशुदा महिला के बच्चे। इसके लिए शर्त है, पहला पालनहार के परिवार की आय वार्षिक 1,20,000 रुपये तक होनी चाहिए, दूसरा बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। इससे लाभ है, 0 से 6 वर्ष की आयु प्रतिमाह 500 रुपये आंगनवाड़ी जाना आवश्यक है। 6 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये, इसमें स्कूल जाना अनिवार्य है। नोट, प्रतिवर्ष 2,000 रुपये जूते, वस्त्र तथा स्वेटर हेतु अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। पाँचवा है मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना, 19 जनवरी 2012 को ये प्रारंभ हुई थी। सरकारी व अनुदानित संरक्षण केंद्र व पालनहार योजना में शामिल बालक इसके लाभार्थी हैं।
यह योजना 17 से 21 वर्ष तक के आयु वर्ग का कौशल विकास करना। इस योजना के तहत राजस्थान आजीविका मिशन के अंतर्गत तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। सहायता इसके तहत 50,000 रुपये या प्रशिक्षण लागत जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। पहली है पहल योजना, यह 2013 से प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य है पहला, समाज के बाल अधिकार तथा कल्याण को सुनिश्चित करना। दूसरा, बालकों के अधिकारों का हनन करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों पर कार्यवाही करना। छठा है खोया पाया पोर्टल, ये 2 जून 2015 को प्रारंभ हुई थी। यह एक नागरिक सूचना आधारित पोर्टल है जो खोए हुए बच्चों को ढूंढने में मदद करता है। विशेष योग्य जन कल्याण, विशेष योग्य जन को पूर्व में निःशक्त जन नाम से जाना जाता था। निःशक्त जन का तात्पर्य है शारीरिक रूप से किसी प्रकार से सक्षम नहीं होना। वर्तमान में विशेष योग्य जन को दिव्यांग जन के नाम से संबोधित किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान, निःशक्तता राज्य सूची का विषय है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत विकलांगों के संबंध में विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग जन से संबंधित कानून, पहला है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगों की श्रेणी 16 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। दूसरा है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। तीसरा है निःशक्तता व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। दिव्यांग जनों से संबंधित संगठन, पहला है निःशक्त जन निदेशालय। इसकी स्थापना 19 अक्टूबर 2011 को हुई थी। 1 मार्च 2012 से इस निदेशालय का नाम परिवर्तित कर विशेष योग्य जन निदेशालय कर दिया गया है। दूसरी है राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड 2016। इसका कार्य है ट्रांसजेंडर हितों की रक्षा करना तथा अधिकारों का संरक्षण करना। नीति है राजस्थान राज्य विशेष योग्य जन नीति 2012। 22 जून 2012 को इस नीति को लागू किया गया था। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। पहला है विशेष योग्य जनों को समान अवसर, स्वतंत्रता, स्वाभिमान प्रदान कराना। दूसरा, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सहभागिता को सुनिश्चित करना। तीसरा है सामाजिक आर्थिक पुनर्वास में नवाचार सुविधा उपलब्ध करना। दिव्यांग कल्याण से संबंधित योजनाएं, पहली है मुख्यमंत्री निःशक्त जन स्वरोजगार योजना। यह 2013-14 में प्रारंभ हुई थी। इसके लाभार्थी हैं व्यक्ति में निःशक्तता 40% या 40% से ज़्यादा हो और आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तक तथा परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं हो। इसके लाभ हैं, इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का ऋण स्वरोजगार हेतु प्रदान किया जाता है, जिसमें 50,000 रुपये या 50% जो भी कम हो सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है तथा समय से भुगतान पर 5% की छूट प्रदान की जाती है। दूसरा है निःशक्त जन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना 1997। लाभार्थी के लिए आवश्यक पात्रता, 40% से अधिक निःशक्तता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। माता पिता की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। लाभ हैं, इस योजना के तहत दंपति को सुखद जीवन हेतु 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है तथा परिचय सम्मेलन आयोजित कराने वाली संस्था को 20,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। तीसरा है आस्था योजना। यह 2004-2005 में प्रारंभ की गई थी। इसके लाभार्थी हैं वह परिवार जिसमें 2 या अधिक सदस्य 40% या इससे ज़्यादा निःशक्त हों तथा परिवार की आय 1,20,000 रुपये से कम हो। इसके लाभ हैं, इस योजना के अंतर्गत आस्था कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। यह आस्था कार्ड के तहत BPL परिवारों के समान लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। चौथा है विशेष योग्य जन छात्रवृत्ति योजना 1981। इसके लाभार्थी हैं 40% या ज़्यादा निःशक्तता तथा परिवार की आय 2 लाख रुपये से कम हो। इसके लाभ हैं, इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 4 तक 40 रुपये प्रति माह और कक्षा 5 से 8 तक 40 रुपये प्रति माह। पाँचवा, सुगम्य भारत अभियान। यह 3 दिसंबर 2015 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य यह है दिव्यांग जनों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। सुगम्य भारत अभियान 3 स्तंभ पर आधारित है जो कि निम्न है। पहला, निर्मित वातावरण। दूसरा, परिवहन व सूचना उपलब्धता। तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी। इस योजना के तहत दिव्यांगों हेतु सुगम्यता के लिए सार्वजनिक स्थल तथा जैसे
स्कूल, कॉलेज, बस डिपो, रेलवे स्टेशन आदि स्थलों पर रैंप सुविधा, सुगम्य लिफ्ट तथा ब्रेल सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। छठा, एडिप योजना 1981। इसके लाभार्थी हैं दिव्यांगजन। इसका उद्देश्य दिव्यांगों को सशक्त करना। इसके लाभ हैं, इस योजना के तहत दिव्यांगों को कृत्रिमंग उपकरण, वैशाखी, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक उपलब्ध कराए जाते हैं। सातवां है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना। यह फरवरी 2009 में प्रारंभ हुई थी। इसकी पात्रता है निशक्तजन परिवार बीपीएल श्रेणी में तथा आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो। इस योजना में प्रतिमाह पेंशन सुविधा निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है। 750 रुपये प्रतिमाह। पुरुष 18 से 58 वर्ष की आयु हो, महिला 18 से 55 वर्ष की आयु हो। 1000 रुपये प्रतिमाह। पुरुष 58 वर्ष से अधिक 75 वर्ष तक हो और महिला 55 वर्ष से अधिक तथा 75 वर्ष तक हो। 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आयु 18 वर्ष से अधिक होने व कुष्ठ रोग से ग्रसित होने पर प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। वृद्ध जन कल्याण। वरिष्ठ नागरिक आते हैं। 60 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 41 के तहत वृद्धावस्था के समय राज्य द्वारा सहायता का प्रावधान किया गया है। वृद्धजन कल्याण से संबंधित कानूनी प्रावधान। पहला है राजस्थान सरकार माँ बाप वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण नियम 2012। दूसरा है माँ बाप व वरिष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम 2007। वृद्धजन कल्याण से संबंधित संगठन। पहला है राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड। इसका गठन 5 जून 2002 को हुआ था। वृद्धजनों हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास करना ही इसका कार्य है। दूसरा है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद। इसका गठन 1999 में हुआ था। केंद्रीय सामाजिक कल्याण व अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। वृद्धजन कल्याण हेतु नीतियों व कार्यक्रम को तैयार करना ही इसका कार्य है। वृद्धजन नीति। पहला है राजस्थान राज्य वृद्धजन नीति 2004। 8 दिसंबर 2004 को वृद्धजन नीति लाई गई थी। दूसरा है राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 1999। वृद्धजन कल्याण से संबंधित योजनाएं। पहला है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना को वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता व जीवन यापन हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना। यह वरिष्ठ नागरिक कल्याण नीति द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें सहायक उपकरण जैसे छड़ी, वॉकर्स, श्रवण यंत्र, कृत्रिमंग तथा दृश्य यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। 4 मई 2017 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। नोट: हाल ही में इस योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दी गई है। इसका संचालन LIC द्वारा किया जाता है। इसके लाभार्थी हैं 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति। इस योजना के तहत जमा पर पेंशन प्रदान की जाती है। इसमें न्यूनतम 1.5 लाख रुपए तथा जमा अधिकतम 15 लाख रुपए की पेंशन प्रति 1.5 लाख के गुणक में प्रतिमाह 1000 रुपये उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत पेंशन राशि न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम 10,000 रुपये तक प्रतिमाह कराई जाती है। नोट: इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर घटाकर 7.4% की दी गई है। अतः अब 1000 रुपये की पेंशन हेतु न्यूनतम जमा 1,62,162 रुपये की आवश्यकता है। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना। यह 19 नवंबर 2007 को प्रारंभ हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो BPL परिवार संबंधित हो वो इसके लाभार्थी हैं। इसके अंतर्गत लाभ हैं। इस योजना के तहत प्रतिमाह पेंशन सुविधा निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है। 60 वर्ष से 75 वर्ष तक आयु होने पर 750 रुपये प्रतिमाह और 75 वर्ष से अधिक होने पर 1000 रुपये प्रतिमाह। चौथा, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना। नोट: जनवरी 2019 से इस योजना की नई दरों को लागू कर दिया गया है। इसके लाभार्थी हैं 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष जिनकी पारिवारिक आय 48,000 रुपये वार्षिक से कम हो। इस योजना के तहत 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 75 वर्ष की आयु तक 750 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पांचवा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 12 सितंबर 2019 को ये प्रारंभ हुई थी। 18 से 40 वर्ष
आयु का किसान इसके लाभार्थी हैं। 60 वर्ष की आयु होने पर प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना की प्रीमियम राशि 55 रुपये से 200 रुपये तक है। LIC द्वारा इसका संचालन किया जाता है। छठा है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। 22 जुलाई 2019 को ये प्रारंभ हुई थी। लघु व्यापारी जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो वो इसके लाभार्थी हैं। इसके अंतर्गत उम्र है 18 से 40 वर्ष तक। इसके अंतर्गत लाभ हैं। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत प्रीमियम राशि है 55 से 200 रुपये मासिक। इसका संचालन LIC द्वारा किया जाता है। सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कल्याण। पहला है अंबेडकर फेलोशिप योजना। 28 मार्च 2017 से ये प्रारंभ हुई थी। SC वर्ग द्वारा PhD हेतु प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य है। लाभार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का विद्यार्थी जिसके परास्नातक प्राप्तांक 55% से ज़्यादा हो तथा जिसकी आयु 35 वर्ष से कम हो। इसके लाभ हैं। इस योजना के तहत PhD हेतु प्रति छात्र 5.40 लाख रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रतिमाह अधिकतम 15,000 रुपये। इस योजना के तहत 3 वर्ष हेतु छात्रवृत्ति प्रदान होती है। नोट: इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6 लोगों का चयन किया जाता है। एक परिवार के अधिकतम 2 सदस्यों की इस छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय PhD योजना 28 मार्च 2017 से ये प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य SC वर्ग के छात्रों को विदेशों से PhD हेतु प्रोत्साहित करना है। इसके लाभार्थी हैं SC वर्ग का छात्र जिसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए तथा परास्नातक में प्राप्तांक 55% से अधिक हो। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 5 छात्रों का चयन किया जाता है। प्रति छात्र विदेश से PhD हेतु 3 वर्षों के लिए 25 लाख रुपए की सहायता जो निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है। प्रथम वर्ष 10 लाख रुपए, द्वितीय वर्ष 10 लाख रुपए और तृतीय वर्ष 5 लाख रुपए। तीसरा है अनुप्रति योजना। 2005-06 में ये प्रारंभ हुई थी। वर्ष 2012 से इस योजना का पुनर्गठन किया गया। इसके लाभार्थी हैं SC, ST, MBC, अल्पसंख्यक वर्ग, BPL व दिव्यांग। यह एक छात्रवृत्ति योजना है जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। कुल IAS के लिए 65,000 रुपये, 30,000 रुपये, 5,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये तक दिए जाते हैं। RAS के लिए 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, 5,000 रुपये और कुल 50,000 रुपये तक दिए जाते हैं। IIT, IIM, IIMS, BHU, NITS, IIT आदि में प्रवेश पर 40,000 से 50,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। चौथा है मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना। यह वर्ष 2017-18 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना का संचालन सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत IIT व मेडिकल की तैयारी करने हेतु छात्रावासों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 में इस योजना को जयपुर व कोटा में संचालित किया गया था। वर्ष 2019-20 में इस योजना के सभी संभागों प्लस सीकर प्लस नागौर जिले के कुचामन सिटी में इस योजना को संचालित कर दिया गया है। पांचवा है अंबेडकर पुरस्कार योजना। इसका प्रारंभ 2005 से किया गया था। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जैसे पहला अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार। SC, ST वर्ग के छात्र जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं उन्हें अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि है 51,000 रुपये। दूसरा है अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार। इसके लाभार्थी हैं SC, ST वर्ग को मुख्य धारा में लाने हेतु कार्य करने वाला व्यक्ति। इसमें पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपये। तीसरा है अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार। इसके लाभार्थी हैं महिला उत्थान हेतु कार्य करने वाला व्यक्ति। इसकी पुरस्कार राशि है 51,000 रुपये। चौथा है अंबेडकर न्यायिक पुरस्कार। इसके लाभार्थी हैं SC, ST वर्ग को निःशुल्क न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराने वाला अधिवक्ता। इसकी पुरस्कार राशि है 51,000 रुपये। छठा है अंबेडकर संबल पुरस्कार योजना। 14 अप्रैल 2016 को ये प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य है दलित समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करना। इस योजना के अंतर्गत आजीविका सुधार, उच्च शिक्षा सुविधा, नवाचार उद्यमिता इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। नवाचार अंबेडकर स्टार्टअप योजना। सातवीं है डॉक्टर सविताबेन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना। इसके लाभार्थी ऐसी दंपति जिसमें एक SC वर्ग से तथा दूसरा सवर्ण वर्ग से हो, जिनकी अधिकतम आयु 35 वर्ष हो,
पुनर्विवाह नहीं हो, राजस्थान के मूल निवासी हो। लाभ। इस योजना के अंतर्गत सवर्ण वर्ग के युवक व युवती के एससी वर्ग की युवती व युवक का विवाह होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। 1 अगस्त 2017 से प्रभावी यह सहायता राशि निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है: 2.5 लाख रुपए विवाह के समय और 2.5 लाख रुपए कुछ समय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के बाद दिया जाता है। 8वां है संबल ग्राम विकास योजना। 2001 की जनगणना के अनुसार जिस गांव में एससी वर्ग की आबादी 40% से ज़्यादा हो उसे संबल ग्राम कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत गांव में आधारभूत अवसंरचना निर्माण, सिंचाई व सड़क, पेयजल, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्टैंड अप इंडिया, इसका प्रारंभ 2016 में हुआ था। इसका उद्देश्य है उद्यमिता व विनिर्माण को मजबूत करना। इसके लाभार्थी हैं एससी, एसटी व महिला। के अंतर्गत लाभ हैं। इस योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापना हेतु 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्टैंड अप इंडिया योजना को प्रोत्साहित करने हेतु 10,000 करोड़ रुपए का स्टैंड अप फंड स्थापित किया गया है। बजट 2021-22 में स्टैंड अप योजना के तहत आयकर में 1 वर्ष की छूट और प्रदान की गई है। 10वां है भैरव सिंह शेखावत स्वरोजगार योजना। 13 मई 2018 को यह प्रारंभ हुई थी। एसटी, एससी, एमबीसी, ओबीसी इसके लाभार्थी हैं। इस योजना के तहत स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।